आज हम एक बहुत गहरे एहसास पर बात करने वाले हैं। वो जो खालीपन या कभी-कभी लगता है ना कि खुद से ही कट गए हैं। हाँ, वो एक डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग, बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ सामग्री है जो इस डर, इस असुरक्षा और ये जो अलगाव सा महसूस होता है ना, इसके कारणों और क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर बात करती है। अलग अलग नजरिए से, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि वैदिक भी। हाँ, काफी दिलचस्प मिश्रण है दृष्टिकोणों का। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझे कि भाई ये डर आता कहाँ से है, कैसे ये हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देता है, और सबसे जरूरी, हाँ सबसे जरूरी, कि वापस खुद से जुड़ने का रास्ता क्या है। बिल्कुल। तो एक जो आम बात निकल कर आ रही है इन स्रोतों से, वो ये है कि डर अक्सर तब पैदा होता है जब हम अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं या कुछ खास तरह के विश्वासों में जकड़ जाते हैं। सीमित विश्वास, हाँ। हाँ, जैसे बचपन में सुना हो, चुप रहो, या देखो गलती ना हो जाए, या वो एक अंदर की आवाज जो कहती रहती है मैं काफी नहीं हूं। कुछ स्रोत इसे आध्यात्मिक विस्मृति कह रहे हैं, कुछ कोर बिलीव्स। तो ये जो एहसास है कि मैं काफी नहीं हूं, ये बस एक सोच है या इसका असर गहरा होता है? नहीं, इसका असर तो बहुत गहरा होता है। असल में स्रोत यही बताते हैं कि ये जो शुरू के अनुभव होते हैं ना, और समाज का दबाव, हाँ, वो लोग क्या सोचेंगे वाला डर, बिल्कुल, या सोशल स्टेटस बनाए रखना है, ये सब चीजें हमें असुरक्षा भर देती हैं। और फिर क्या होता है, हम खुद को साबित करने की एक कभी ना खत्म होने वाली रेस में लग जाते हैं, एक अदृश्य दौड़ जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और इसमें हम अक्सर अपनी जो असली भावनाएं हैं उन्हें छुपाते हैं, एक तरह का मुखौटा पहन लेते हैं। अस्थाई मैं से, अहंकार से खुद को इतना जोड़ लेते हैं कि अपना असली शांत आनंद वाला स्वरूप भूल ही जाते हैं। अच्छा, तो ये मैं काफी नहीं हूं वाली जो भावना है, वो इसी अविद्या का एक रूप है, समझिए। और ये सिर्फ मन तक ही रहता है या? नहीं, दिलचस्प बात यही है कि ये जो अंदरूनी खिंचतान चलती है ना, ये सिर्फ दिमाग में नहीं रहती। सामग्री बताती है कि इसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर पर? कैसे? हाँ, जैसे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। और अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला। हाँ, सुना है मैंने। वो खतरे का सिग्नल देता है शायद। बिल्कुल सही। वो जो खतरे का अलार्म सिस्टम है, वो डर की वजह से ज्यादा ही संवेदनशील, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। फिर वो छोटी छोटी बातों पर भी खतरे का सिग्नल भेजने लगता है। बाप रे। आता है। ये सुनना तो थोड़ा भारी लग रहा है। डर है, मुखौटे हैं, शरीर पर असर हो रहा है, तो क्या कोई उम्मीद भी है? क्या इस जाल से निकला जा सकता है? क्या हम अपनी सोच, अपने दिमाग को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, और यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम कदम जो स्रोत बताते हैं वो है सचेतन होना। सचेतन होना मतलब अपने डर को, अपनी असुरक्षा को, जो भी है उसे बिना जज किए देखना, स्वीकार करना। बस ये मानना कि हाँ, मुझे डर लगता है, या हाँ, कभी कभी मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं काफी नहीं हूं। ओके, बस स्वीकार करना। हाँ, और यहीं पर देखिए विज्ञान और प्राचीन ज्ञान कैसे मिलते हैं। विज्ञान बात करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग बदल सकता है? बिल्कुल। हमारा मस्तिष्क लचीला है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नए अनुभव से, लगातार अभ्यास से उसमें बदलाव आ सकता है, नए कनेक्शन बन सकते हैं। अच्छा। और यही बात तो हजारों साल पहले वैदिक सूत्र में कही गई, यद्भावम तद्भवति। यद्भावम तद्भवति, जैसा भाव वैसा होना। हाँ, जैसा हम भाव रखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारा अनुभव, हमारी वास्तविकता बन जाती है। मन को बदला जा सकता है, ये पावर हमारे अंदर है। तो इसे बदले कैसे? सिर्फ सोचने से या कुछ करना भी होगा? हाँ, करने की बात भी है। स्रोत कुछ सरल पर बहुत असरदार अभ्यासों का जिक्र करते हैं, जैसे दिन में बस कुछ पल शांति से बैठें और अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस पर ध्यान देना? हाँ, बस आती जाती सांस को महसूस करना, कुछ बदलना नहीं, बस जागरूक होना। फिर जब मन में वो पुराने नकारात्मक विचार उठें, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, तो उन पर सवाल उठाना। सवाल उठाना कैसे? पूछना खुद से, क्या ये विचार वाकई 100% सच है, या ये बस एक पुरानी आदत है, एक पुराना डर है जो बोल रहा है। ये दिलचस्प है। इसके अलावा ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास, और शायद सबसे जरूरी, खुद को स्वीकार करने का भाव जगाना।
ये समझना कि मैं जैसा हूं, जो भी हूं, बस ठीक हूं, काफी हूं। आमी जेमोन शेटाई যথেষ্ট वाली बात है ना? बिल्कुल वही, मैं जैसा हूं, काफी हूं। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, लेकिन ये डर के जो पुराने पैटर्न बन गए ना दिमाग में, उनको तोड़ने में और एक अंदरूनी स्थिरता लाने में बहुत मदद करते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि ये जो डर है, ये खालीपन है, ये अक्सर अपनी असलियत से कट जाने का नतीजा है। हाँ, एक तरह की गलत पहचान में जीना, खुद को अपनी क्षमताओं से कम आंकना। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये स्थायी नहीं है। हम सचेत होकर, कुछ अभ्यास करके और खुद को जानने की कोशिश करके वापस अपने केंद्र से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बदलाव संभव है। बदलाव संभव है, ये सुनकर अच्छा लगा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। सामग्री एक भीतरी नींव या अंदरूनी आधार को मजबूत करने की बात करती है। भीतरी नींव, इनर फाउंडेशन। हाँ, तो जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सच में इस अंदरूनी स्थिरता पर काम करना शुरू कर दे, तो जो बाहरी दबाव थे, समाज की उम्मीदें थी, जिनसे उसे पहले डर लगता था, उनके साथ उसका रिश्ता कैसे बदल सकता है? अच्छा सवाल है। क्या अंदरूनी मजबूती आने से बाहरी चुनौतियों को देखने का, उनसे निपटने का हमारा तरीका बदल जाता है? यकीनन कुछ तो बदलेगा। सोचने वाली बात है ये।